पास व्लॉग बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैं सोची कि मैं स्टोरी टाइम बना दूँ। तो मैं पता है मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ स्टोरी टाइम बनाने के लिए। मेरे पापा जा ही नहीं रहे थे घर में। देखो मैं 12 बजे से रेडी होकर बैठी हूँ कि अभी स्टोरी टाइम बनाएंगे, अभी स्टोरी टाइम बनाएंगे। पापा जा ही नहीं रहे थे। अभी गए, अभी कभी भी आ सकते हैं। फटाफट सोच रही हूँ स्टोरी टाइम बना लूँ। तो ये बात है कम से कम आज से 3 साल पहले, मतलब 3 साल से ये सब चल रहा है मेरी लाइफ में। ओके, ये आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही क्या पता। थोड़ा पास में आ जाती है। ओके, तो मतलब कुत्ते लोगों को भी अभी भूखना था मेरे टाइम। इतने देर से वो शांत है, अभी मैं बनाने लगी हूँ स्टोरी टाइम का। सभी लोगों ने गाड़ी कुत्ते सभी लोग आ रहे हैं। तो ये आवाज़ आ रही है। तो ये बात है लॉकडाउन के टाइम की। तो जब मैं शुरुआत में लॉकडाउन लगा था तब मुझे अनीमिया हो गया था। अनीमिया के कारण मतलब मेरा खून काली वगैरह आ रही है। मतलब लॉकडाउन के टाइम की बात है, तो अनीमिया मुझे हो गया था। तो मेरा ब्लड इतना कम हो गया था कि मतलब अगर 1 पॉइंट और कम होता तो मुझे ब्लड चढ़ाना पड़ जाता था। ऐसा सिचुएशन आ गई थी। पर ठीक है, तब पता चल गया था कि ब्लड है, ठीक है, इसको कवर करा जा सकता है मेडिसिन से। तो फिर भी लेकिन जब जैसे मेरा ब्लड कम हुआ वैसे मुझे सारी बीमारियां मतलब घेरने लगी। तो कभी मुझे खांसी हो जा रही, कभी निमोनिया हो जा रहा है, कभी मेरे जो पैर पे है मेरे स्वेलिंग आ जा रही है, मुझे चलते नहीं आ रहा, उठते नहीं आ रहा, बैठते नहीं आ रहा, कुछ नहीं। मैं सिर्फ बेड पर लेटी हुई थी। मुझे मतलब उठाना वगैरह भी मेरी मम्मी घर वाले कर रहे थे, मुझे उठाना बैठाना खाना। मैंने कम से कम 1 साल में सिर्फ एक मतलब हमने कुछ भी नहीं दी थी, सूप या सिर्फ दाल। इतने ही मैं दाल वगैरह पीती थी, वो भी थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा भी नहीं। वो इतना पी के मैं मेडिसिन वगैरह लेती थी। तो फिर उसके बाद में मतलब ठीक है हो गया। तो उसके बाद में मेरे को धीरे धीरे घर पे लड़ाई झगड़ा होने लगा कि मैं बीमार रहती थी। मम्मी भी अकेली काम पे जाती थी, भाई ने भी तब काम छोड़ दिया था। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि मेरी तबीयत ख़राब है। मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मुझे पैसे लग रहे, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे ना कैसे करा रहे। तो थोड़ी बहुत पैसे की मदद मेरी बहन कर रही थी मुझे। तो फिर उसके बाद में ठीक है अनीमिया का। तो इतने सारे लोग क्यों आज मुझे कुछ सुनाया, बात कर जाती हूँ। तो फिर मैंने मतलब तो फिर मेरी बहन भी थोड़ा मदद वगैरह करी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़े दिन ही, मतलब 10-15 दिन ही हुए मेडिसिन करा। फिर उसके बाद पैसे ख़त्म हुए तो फिर नहीं करा पाए। फिर मेरा उसके अंदर ही मतलब हो रहा था। तब तक मैं थोड़ा मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रही थी मेरी मतलब मेरा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो रहा था मेरा ट्रीटमेंट। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे पता है कि घर की लड़ाई झगड़े, मेरी बीमारी, पैसों की तंगी की वजह से ना मतलब मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में, किसको पता ही नहीं चल रहा था। मेरी तबीयत ख़राब किया, छोटी थी मैंने कि 15 साल की, मुझे क्या पता चल रहा है कि क्या हो रहा है करके। तो फिर मैंने धीरे धीरे हो गया अनीमिया। तो फिर ठीक है, अनीमिया तो था ही मुझे, लेकिन वो अभी भी है, ठीक है, इतना भी पूरा कम नहीं हुआ है। ये मेरे हाथ पे इसकी वजह से काले काले हैं। तो फिर मेरे नर्सिंग वगैरह में एडमिशन हुआ। तो नर्सिंग वगैरह में एडमिशन लेके मैं हॉस्पिटल में जब प्रैक्टिस के लिए लगी तब मुझे हो गया था मतलब तब तक मुझे ठीक है, जब मैं हॉस्पिटल में जब वहाँ ज्वाइन हुई उसके 1 महीने बाद मुझे कफ होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, कफ होना स्टार्ट हुआ। मैं सब लोग सोच रहे थे यार नॉर्मल ये ठीक है, हो जाएगा। तो मतलब उसको 1 महीना हो गया। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं के मेडिसिन करवाया, इसकी ट्रीटमेंट कराया, फिर भी नहीं कवर हुआ। बस शुरू हुई है। पर मैंने क्या मतलब मुझे प्राइवेट में अपने हॉस्पिटल में मतलब ट्रीटमेंट करवाने का था, लेकिन पैसे नहीं थे। तो घर पे लोग नहीं किया, मेरा घर के लोगों से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट करवा रहे थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले सिर्फ एक ही चीज़ बता रहे थे
इसको निमोनिया है, निमोनिया है, निमोनिया। पर ये चीज़ नहीं बता रही कि भाई इसको क्या चीज़ है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी मेडिसिन करवाओ, मेडिसिन स्किन के मतलब लो करके उसके ट्रीटमेंट शुरू करो ताकि आगे तक ना बढ़े। तो फिर मैं 3 महीने बाद ना जब मेरी प्रैक्टिस पूरी हो गई तो मैं जॉब पे लगी, जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ, मैं जॉब पे वहाँ लगी। तो फिर उसके बाद में मैंने मतलब वहाँ के सब स्टाफ वगैरह ने बोले कि तू इलाज करवा देख, तेरा सर को एक बार बता। मैंने हमारे डॉक्टर को बताई, मैंने मुझे टेस्ट वगैरह दिए। तो टेस्ट वगैरह देने के बाद में फिर जब मैंने रिपोर्ट बताई तो फिर मतलब जब पैसे वगैरह उन्होंने दिए तब मेरे पहले ही महीना चालू था, तो मुझे मतलब पैसे वगैरह थे नहीं, तो उन्होंने मुझे उन्होंने एडवांस में पैसे दिए थे और बोले सर ने बोले ये पैसे लेके जाओ और नीचे अपना टेस्ट वगैरह करा लो। फिर लेके आए, मैं सर को बताई तो उसमें निकला टीबी। भाई यार बड़ी मतलब ऐसी हालत हो गई थी वो सुन के। भाई मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, एक ही महीना हुआ है मुझे जॉब लग के, और मुझे जॉब छोड़नी पड़ जाएगी। मैं इतना रोई हूँ वो टाइम पे, मेरी हालत और ख़राब हो रही थी, मेरा वेट लॉस होते जा रहा था। बोलो जिस लड़की का वेट कम से कम 60 kg 55 kg ऐसा रहता है, उसको डायरेक्ट 38 पे वेट आएगा। तो वेट अगर 38 हो जाए तो फिर क्या सिचुएशन होती है वो टाइम पे। तो यार मैं बहुत डर गई थी, मतलब मेरा जॉब वगैरह छोड़नी पड़ेगी, मेरा खर्चा वगैरह उठाने वाला कोई नहीं है। फिर मैंने सर से बात करी, सर ने बोली मैं मेरी मेडिसिन तो चालू रखूँगी लेकिन मैं जॉब भी करूँगी हॉस्पिटल में। सर ने बोले ठीक है, बोले बेटा बोले तो मेडिसिन शुरू रख। मैंने बोले मेडिसिन शुरू रख ठीक है तो, और तेरा जॉब भी शुरू रख। तब मुझे ठीक है थोड़ा रिलीफ फील हुआ था। मैंने 6 महीने जैसे वो निकाले हैं मेडिसिन की दवाई, मतलब इतना पेन होता था, हर एक दिन मेरा पेन में गुजरता था मेरा ये। तो फिर क्या मतलब फिर वो सब इतना पेन होता था, मेरे जॉइंट वगैरह हर एक जॉइंट, मतलब शोल्डर का ले लो, यहाँ ले लो, पैर के ले लो, पैर की मेरे जॉइंट्स ले लो, सब इतना पेन करता था, इतना पेन करता था। ऐसा कि मेरे हड्डियों का जब चूरा होता है ना, जब कोई अपने तोड़ दे हड्डियों को, कितना मतलब उतना पेन होता था मुझे। एक बार तो ऐसे सीरियस कंडीशन हो गई थी कि मतलब जब मैंने मेडिसिन स्टार्ट की थी तब मतलब सूट होने में टाइम लगता था। उसी 1 महीने के दौरान मुझे उल्टियाँ, और मुझे रात में 2 बजे मतलब 2 बजे मैं अपने हॉस्पिटल में गई थी जहाँ पर मैं जॉब कर रही, वहीं पर वहाँ पर मुझे IV वगैरह लगाए थे। तो भाई मेरी हालत ये समझ लो, इतनी वो मेडिसिन खा के ऐसी हालत मेरी हो रही थी कि मेरी इतनी मतलब स्ट्रेंथ थी नहीं कि मैं उतनी सारी मतलब वो दवाई के पावर को मैं ऑब्जर्व कर सकूं। तो फिर वो धीरे धीरे होने लगा ठीक है। फिर 6 महीने तक मुझे इतनी प्रॉब्लम गई है, और वही 6 महीने के अंदर अंदर इतनी लड़ाई झगड़े सब हुआ है मेरे घर में। और फिर धीरे धीरे मैं ना डिप्रेशन में जाने लगी, और डिप्रेशन में जाते जाते फिर मेरा ऐसा माइंडसेट ऐसा हो गया था यार कि अगर ना रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग अगर है तो इतनी प्रॉब्लम, अगर नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया फिर भी मेरे घर में मेरी मम्मी को फ़र्क पड़ा, मेरे भाई को फ़र्क पड़ा, मेरी बहनों को पड़ा, मेरे पापा को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है। कौन सा बाप ये बोलेगा कि ये मरेगी तो हमारे को फंसा के मरेगी। मेरे को वो टाइम से इतनी नफ़रत हो गई है, वैसा कभी मैं करना नहीं चाहती थी। मैं क्या करूँ, तो मैं अपने पापा की मुँह से ऐसी ये चीज़ सुन रही, तो एक बच्चे को क्या फील होगा। 17 साल की बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, तो उनके सामने ऐसा बोल रहे हो, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर गिरेगा। फिर वहाँ से जैसे मुझे डिस्टर्ब, 5 दिन तक मैं एडमिट थी। 5 दिन के बाद मैं एडमिट होने के बाद मुझे वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट किए थे। उसके बाद में फिर मुझे डिप्रेशन वगैरह की मेडिसिन स्टार्ट हुई, और
उन्होंने मेडिसिन्स मुझे दिए थे, उन्होंने बोलते कि मतलब आके बताना हमें। तो फिर मैं 5 दिन की मेडिसिन लेके छोड़ दी थी। तो फिर 5 दिन की मेडिसिन लेके छोड़ दी थी मैंने। तो जैसे ही अभी भी मतलब मुझे पता नहीं, शायद मुझे वो मेडिसिन फिर से स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। लेकिन मतलब अब यार मतलब मैंने समझ में भी नहीं आ रहा मैंने क्यों छोड़ी। और अब मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैं फिर से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरे अब जो मेरी हालत है वो ये सब सहन करने की है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे सामने कोई भी थोड़ी सी भी चीज़ होती है तो मेरे दिमाग में एक की चीज़ आती है, सुसाइड। सुसाइड के अलावा और कुछ नहीं आता। सॉरी यार, मेरा टाइम भी हो रहा है जॉब पे जाने का, तो मैं फटाफट इतना सारी चीज़ें बोलती हूँ। और ये बच्चे यहाँ पे सब चिल्ला रहे हैं। जब तक मैं नहीं कर रही तब सब शांत था। फिर यार मैंने तो फ़िलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब पैसे वगैरह पेमेंट वगैरह होंगी तो मैं किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को बताऊँगी, जो सजेशन दूँगी, ताकि यार मैं अपनी प्रॉब्लम से थोड़ा लड़ सकूँ। और मेरे पास तो कोई